आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को आएंगे हरियाणा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से करेंगे चुनावी शंखनाद। 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी डोडा में करेंगे चुनावी रैली। प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। झारखंड में चुनावी माहौल बनाएंगे पीएम। 15 सितंबर को जमशेदपुर में करेंगे रोड शो और जनसभा। टारगेट पर 14 सीटें। जमशेदपुर से 11 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बच्चों और रेल कर्मियों से करेंगे बात। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ ने पीएम मोदी के साथ की बैठक। कंपनियों के सीईओ बोले, भारत को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए अमित शाह। बोले, आज के समय में बिना साइबर सुरक्षा के देश का विकास संभव नहीं। हरियाणा में आपने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 9 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। आप हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा, बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है। इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और आप के बीच। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा से किया नामांकन। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। नामांकन के बाद बोले नायब सिंह सैनी, एक बार फिर प्रदेश में बनेगी डबल इंजन की सरकार। जनता बीजेपी के साथ। विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल। जिंद में बोली, जिस उम्मीद से मुझे महिलाएं देख रही हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करती हूं कि मैं आपके सबसे साथ खड़ी रहूंगी। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का अंतिम दिन। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट का दाखिल करना होगा जवाब। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव का परिवार जो भी यात्रा निकाले, पहले उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या पाप किए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार। बोले, वह सरकार बनाने के सपने में जीते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनसे परेशान है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, सर्वे होने से पूरे बिहार की जमीन का भविष्य तय हो जाएगा। और आप और कांग्रेस के गठबंधन न होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री और अरविंद केजरीवाल आज सूत्रधार बने हुए हैं। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने कहा, 10 सालों से दिल्ली में आपकी सरकार साल में जो 4 से 5 दिन पटाखे के होते हैं, उनको बैन करके आप अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहती है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा, आप और कांग्रेस पहले मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आपने कांग्रेस को ठेंगा दिखाया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आप पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है आप। हरियाणा चुनाव पर आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का कुशासन, उस कुशासन को हटाना हमारी प्राथमिकता। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा को प्रगति और विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में ऊपर।
हरियाणा में जेजेपी एएसपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 12 उम्मीदवारों का ऐलान। निर्दलीय लोकसभा चुनाव हारे जांगड़ा को गुरुग्राम से टिकट। बृजभूषण का विनेश फोगाट पर तंज। कहा, विनेश को सीएम का कैंडिडेट बना देना चाहिए। इतनी दबंग लेडी हैं कि ट्रायल नहीं होने देती, हारी हुई कुश्ती को जीत लेती हैं। विनेश फोगाट के फैसले से ताऊ महावीर नाराज। बोले, राजनीति 2028 के बाद कर लेती, जल्दबाजी की है। वाशिंगटन में बोले राहुल गांधी। कहा, हमें विश्वास है कि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वर्जीनिया में बोले राहुल गांधी। अब डर नहीं लगता बीजेपी को, जो डर फैलाने में सालों लग गए वो कुछ सेकंड में गायब। वर्जीनिया में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी ये नहीं समझती कि ये देश सबका है और भारत एक संघ है। वो कहते हैं ये संघ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से 3 महीने पहले हमारे बैंक खातों को सील कर दिया गया था। मैंने कहा देखी जाएगी और हम चुनाव में उतरे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वो अब विपक्ष के नेता हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल को याद दिलाया 1984 के दंगे। बोले, उनके पिता के समय हुआ था सिखों का नरसंहार। राहुल हमारे भाइयों को भड़का रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन की राहुल गांधी को नसीहत। उनसे अभी परिपक्वता का अभाव, देश के बाहर जाकर ऐसे बयान देने से बचे। राहुल गांधी के बयान पर असम सीएम का पलटवार। कहा, राहुल गांधी कई तरीकों से हमेशा चीन को प्रमोट देते रहते हैं और हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर भड़के चिराग पासवान। कहा, अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए विदेशी मंच पर जाकर अपने ही देश को बुरा भला कहना ठीक नहीं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी ने कभी भी देश का अपमान नहीं किया है, ना करेंगे, यह हमारा वादा है। राहुल गांधी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। राहुल गांधी को जवाब देना मूर्खता से भरा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, वे भारत के बाहर जाकर भारत का अपमान करके देश को शर्मसार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, विदेश में देश की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा करना देशद्रोह। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी ने सही कहा है, बीजेपी ने 10 सालों में धर्म जाति का तुष्टीकरण किया है। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया के तहत 647 वन रक्षकों, वन जीव रक्षकों और 41 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। 6 महीने में 40,000 सरकारी नौकरी। पेपर लीक गिरोह का कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो सरगना परेशान होगा। सीएम योगी ने कहा, अब बिना सिफारिश के मिल रही है नौकरी, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जलवायु परिवर्तन पर बोले सीएम योगी, आज देश और दुनिया में सबसे बड़ी चिंता का विषय जलवायु परिवर्तन है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ से परेशान है लोग। और मणिपुर में ड्रोन बम की घटना पर बोले आईजीपी के मुआइवा एनआईए को सौंपा जाएगा मामला, ताकि उच्च स्तर पर हो सके जांच। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचे कांग्रेस नेता अजय राय। बोले मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, मर्डर है। डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलएनजेपी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। और
काम पर नहीं लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हड़ताल जारी। कहा सरकार और अदालत ना भूले ये जन आंदोलन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता बनर्जी कुछ भी सच नहीं कहती, वे सिर्फ अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हैं। बहराइच में वन विभाग ने 5वें भेड़िए को पकड़ा। एक आदमखोर भेड़िया अब भी पकड़ से बाहर। जबलपुर में मैगी नूडल्स में निकले जिंदा कीड़े। कस्टमर ने वीडियो बनाया, कंज्यूमर फोरम में शिकायत की। कहा पानी में नूडल्स डालते ही तैरने लगे कीड़े। बिजनौर के मंदिर में पुजारी बनकर कर रहा था सनबबर अली। मजार के सामने खींचा फोटो, मिलने पर हुआ शक, आधार कार्ड देखने से हुई पहचान। इटावा जेल में बंदी ने विषातक का किया सेवन, हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। सांप के काटने से एक परिवार के 2 लोगों की मौत। बिल का भुगतान न होने पर अस्पताल ने शव देने से किया मना। वाराणसी के नोवा अस्पताल में चल रहा था इलाज। अंबेडकर नगर में बाइक सवार 2 लोगों पर गिट्टी लदा ट्रक पलटा। क्रेन से ट्रक को उठाकर निकाले गए शव। भोपाल में हिंदू युवक को जिंदा जलाने का कोशिश, जिहादियों ने डाला पेट्रोल। हिंदू युवक गंभीर हालत में एम्स में भर्ती, इलाज जारी। मुजफ्फरनगर पुलिस का मनचलों पर एक्शन, नाबालिग से छेड़छाड़ के 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, डीपीसीसी के इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा। घर से बरामद हुए 3.39 करोड़ रुपए की नकदी। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में जिहादी का आतंक, बच्चियों को बनाया हवस का शिकार। शारीरिक शोषण पर बच्चियों को करता था गायब। रायपुर में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी, लोगों का घर के अंदर रहना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद में निर्माणाधीन सोसाइटी से कूदकर महिला ने दी जान। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर मिला महिला का मोबाइल फोन। और रायबरेली में दबंगों का आतंक, घर में घुसकर जमकर मचाया उत्पात, परिवार पर बोला हमला। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बिजनौर में महिला की मौत पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। क्योर एंड केयर अस्पताल में हुई थी महिला की डिलीवरी। हरिगढ़ में युवक का रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 1 दिन पहले घर से गायब हुआ था मृतक। झांसी में चलती ट्रेन में एसी का पानी गिरने से यात्री परेशान। यात्रियों ने ट्वीट कर रेल मंत्रालय को करवाया अवगत। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, रोड क्रॉस करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। शाजापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष और जमकर फायरिंग, आरोपी मौके से हुआ फरार। बदायूं में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर खाई में पलटा। एस जयशंकर बोले गाजा की स्थिति सबसे बड़ी चिंता, भारत जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहता है। इमरान खान को लगा एक और झटका, पीटीआई अध्यक्ष गौहर खान को नेशनल असेंबली में किया गया गिरफ्तार।
इजरायल को हथियार देने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला देश नीति में दखल नहीं देंगे। आरोप गाजा में बरसाए गए भारत के बम। यूक्रेन का रूस पर आग उगलने वाले ड्रोन से हमला। लावा से रूस के जंगलों में लगा आग। यूक्रेनी सेना ने शेयर किया वीडियो। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो से खुश नहीं पार्टी के सांसद। मांगने लगे इस्तीफा। बोले विदाई का समय आ गया। बांग्लादेश ने दिया झटका। दुर्गा पूजा से पहले हिल्सा मछली की सप्लाई पर लगाया बैन। इजरायली सेना ने खान यूनिस के पास किया बड़ा हमला। 40 लोगों की हुई मौत, 65 लोग घायल। इजरायली हमले में 20 टेंटों में लगी आग। 4 मिसाइलों से नागरिक शिविर को उड़ाया। इजरायल ने कहा हमास को बनाया निशाना। हमास ने इजरायल के आरोपों से किया इनकार। हमास बोला यह साफ झूठ है। इसका उद्देश्य इन घृणित अपराधों को उचित ठहराना है। चीन में मिला एक और मौत देने वाला वायरस। सीधा दिमाग पर अटैक करता है। वेटलैंड वायरस। इजरायली सेना ने मध्य सीरिया में किया घातक हमला। भीषण गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 13 घायल। इजरायली नागरिकों की गोली मारकर हत्या। भड़का पीएम नेतन्याहू का गुस्सा। पीएम ने की हमले की निंदा। इमरान के केस में मेरिट पर होगा फैसला। पीटीआई के शक्ति प्रदर्शन के बाद बोले पाकिस्तान के सूचना मंत्री। चीन नहीं आ रहा अपनी हरकतों से बाज। एक बार फिर ताइवान की सीमा के पास भेजे 17 सैन्य विमान। और गूगल के खिलाफ एक और मुकदमा। विज्ञापन तकनीक पर एकाधिकार का मामला। कंपनी को बेचना पड़ सकता है कुछ हिस्सा। गाजा में संघर्ष विराम की पेशकश। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस बोले इस स्तर की मौत विनाश कभी नहीं देखा। भारत संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलभूत स्तंभ। गुटरेस बोले दोनों के बीच सहयोग अनुकरणीय। चीन में खुलेंगे विदेशी अस्पताल। भारतीय कॉरपोरेट स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश को तैयार। चुनौतियां अपार। पूर्व अमेरिकी कप्तान एलेक्स मॉर्गन का फुटबॉल से संन्यास। वुमेन्स फुटबॉलर को समान वेतन की आवाज उठाई थी। टेस्ट क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज बन सकते हैं पंत। पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली बोले ऋषभ को छोटे फॉर्मेट में सुधार करने की जरूरत। श्रीलंका ने 10 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट जीता। पाथुम निसांका ने लगाई सेंचुरी। लहिरू कुमार को 6 विकेट। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराया। सुखजीत और अभिषेक ने 2 मिनट में 2 गोल किए। सेंसेक्स 362 अंक चढ़ा। 81,981 के स्तर पर बंद हुआ बाजार। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त। 2027 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनेंगे एलन मस्क। अडानी 2028 तक दूसरे नंबर पर होंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात।